आइए देखते हैं जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेट प्रैक्टिस चल रहा था पेपर वन का। पेपर वन में किसका, एसएसटी का यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर का सेट प्रैक्टिस चल रहा था। इसने पहले हमने सेट नंबर 1 से लेके 3 तक अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसी कड़ी में ये अगला है सेट प्रैक्टिस 4 है। आइए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 4 का क्वेश्चन नंबर 1। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सी हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो हो जाता है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हो जाता है होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या हो जाएगा? होल्स्टीन फ्रीजियन, जो क्या करता है, सबसे अधिक दूध उत्पादन का नस्ल है। गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो क्या होता है? जीवाणु होता है। गेहूं की बैकिंग गुणवत्ता खाली स्थान के कारण होता है। किसके कारण होती है बैकिंग गुणवत्ता? ये हो जाता है ग्लूटेन के कारण। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। ये हो जाता है 2,4-D। क्या नाम है? खरपतवार नाशक का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ईंधन का स्रोत है? इसमें हरित ईंधन का स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा करंज। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसलों के लिए हुआ था? तो खाद्यान्न फसलों के लिए, जिसमें गेहूं और चावल हो जाएगा। हरित क्रांति का देने की गेहूं और चावल के उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई और खाद्यान्न की पूर्ति आसानी से हो चुकी। सबसे अधिक गेहूं पे हुआ, उसके बाद चावल पे हुआ। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग्स को माना जाता है, जो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। कब हुआ हरित क्रांति? तो 1960 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने के उद्दीपन ग्रहण करता है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पर्ण। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, कैसे को दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुवीय क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है? क्या दिया हुआ इसमें? नहीं होता है। तो प्लास्टिक पदार्थ ऐसा चीज है जो दिया है कि कौन सा हो जाएगा? तो ये प्लास्टिक पदार्थ हो जाएगा। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी एकल जाति एवं उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये स्वपारिस्थितिकी कहलाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये अधिकेंद्र कहा जाता है, जिस केंद्र से क्या होता है? भूकंप बाहर निकलता है। भूकंप का अध्ययन क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफी। और भूकंप किस स्केल पर नापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। सिस्मोग्राफी यंत्र से रिएक्टर स्केल के द्वारा। निम्न में कौन सी गर्म जलधारा है? तो अल नीनो क्या हो जाती है? गर्म जलधारा है। बाकी हमबोल्ट, लेब्राडोर और फॉकलैंड ये क्या है? ठंडी जलधारा है। चावल उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का हो जाएगा और भारत का दूसरा स्थान हो जाएगा। और भारत में राज्य का पूछे तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में क्या होती है? सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है? तो शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन दिशा पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी सभी का क्या होता है? पश्चिम से पूरब की ओर। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा पे क्या बन जाता है? चंद्रमा के आ जाने से चलते कुछ परछाई यानी धब्बा टाइप का सूर्य पे दिखने लगता है पृथ्वी से, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसमें प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। कृषि को उद्योग का दर्जा देने से फायदा ये होता है कि अब कृषि के उपकरण के लिए भी क्या किया जा सकता है? लोन लिया जा सकता है। किस प्रकार की वस्तु पर स्टार रेटिंग की प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है? ये लाई जाती है किसमें? तो इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स। अशोक मेहता समिति 1977 का संबंध किससे है? अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। पंचायती राज व्यवस्था में कौन? द्विस्तरीय है। और 3 स्तरीय में किनका नाम आता है? बलवंत राय मेहता का आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अनुच्छेद 41 के तहत निम्न में से कौन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है? तो अन्नपूर्णा योजना और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, दोनों को दोनों अनुच्छेद 41 के तहत चलाई जा रही है। काला पानी कहाँ है? तो काला पानी हो जाएगा उत्तराखंड में। काला पानी
ऐसा जगह है जो उत्तराखंड जहाँ नेपाल के साथ सीमा बनाती है, तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी एक विवादित क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित गंगा सागर एक धार्मिक स्थल है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे निमूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत का रेलवे एवं यातायात विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? ये कहाँ है? ये हो जाएगा बड़ौदरा में। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ कब? 1787 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, तो हो जाएगा आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त राज्य महासभा द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई थी? तो ये किया गया था 10 दिसंबर 1948 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग प्रावधान है? वित्त आयोग 280 में। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य मेंबर होते हैं। यह एक संवैधानिक क्या है? यह एक संवैधानिक बॉडी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपायों का अधिकार या संवैधानिक उपबंधों का अधिकार आता है। आर्टिकल 32 को इन्होंने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982। ये शिव रमन समिति के रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। कौन सी? तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन है मानव पूंजी। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर ये आयकर और उपहार कर दोनों क्या हैं? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। मिताक्षरा एक हिंदू विधि ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है? इनके हो जाते हैं विज्ञानेश्वर जी। मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था बैथलहेम में। कहाँ हुआ था? बैथलहेम में। ये कहाँ पड़ता है? अभी इजराइल में पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन ईसाई धर्म का संप्रदाय नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है, तो आर्कियन क्या हो जाएगा? ईसाई धर्म का संप्रदाय नहीं है। संपूर्ण विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? ये मैगलन के द्वारा लगाया गया था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? इस युद्ध को किस नाम से? हाइड्रोस्पेसिस युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोस्पेसिस युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। और सिकंदर भारत में कब आया था? तो 326 ईसा पूर्व में आया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने तक रुका था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? तो तृतीय स्टेट में केवल क्या आते थे? मजदूर और कृषक आते थे, पादरी नहीं आते थे। पादरी किस में हो जाएंगे? पादरी हो जाते थे फर्स्ट स्टेट में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो हो जाएगा ओलंपे डी गॉर्जेस। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? तो सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटेन विजयी और फ्रांस हार गया था। प्रथम अफीम युद्ध 1839-42 का समापन करने वाली संधि थी। अफीम युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था नॉन किंग की संधि के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यूटोपिया के लेखक कौन थे? यूटोपिया के लेखक हो जाएंगे थॉमस मोर। प्रोटेस्टेंटवाद, ठीक है, प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? ये इसके जनक कौन जाएंगे? मार्टिन लूथर किंग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो हो जाएगा बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? 1914 से 1918 तक। 1917 में अमेरिका भाग लेता है और प्रथम विश्व युद्ध 18 में समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48।
बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इसको बोस्टन टी पार्टी की घटना के नाम से जाना जाता है। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच। प्रथम विश्व युद्ध जो 14 से 18 तक हुआ, इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो फर्नांडिस के सिरोजवा हत्याकांड। फर्नांडिस के जो राजकुमार और राजकुमारी थी, जो वहाँ घूमने गए थे, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार और रानी थी, उनका क्या कर दिया गया? दिन दहाड़े सिरोजवा में हत्या कर दिया गया। यही प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 ईस्वी में करवाई? औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर का। गुरु तेग बहादुर को हुए थे, ये 9वें गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। इन्होंने 5 प्रकार के ककार को कहा प्रतिपादित करने के लिए। कंधा रखिए, केस रखिए, फिर कंधी रखिए, फिर कच्छा लगाइए, काड़ा पहनिए, कृपाल रखिए। आगे है गुरु अर्जुन देव, ये गुरु 5वें थे। इन्होंने क्या किया था? गोल्डन टेम्पल बनवाया था। और इनकी हत्या किसने? जहांगीर ने करा दी थी 1606 में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 में कौन था? 1921 में कौन थे? दयाराम साहनी। काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925। ठीक है, काकोरी घटना कब घटी? तो 9 अगस्त 1925 को घटी। इसके नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि काकोरी डकैती यानी ट्रेन घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। इसके नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निर्गुण संत कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ये क्या किए थे? दक्षिण भारत में जो धर्म सुधार चल रहा था, उसको क्या किए? उत्तर भारत में लेके आए थे। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो हजरत महल ने। कुंवर सिंह कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो ये किए थे जगदीशपुर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तत्या टोपे महारानी झांसी की रानी के क्या थे? ये गुरु थे। और 1857 के विद्रोह में सबसे अंतिम में शहीद होने वाले यही थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ किया था? इसको किया था फतेहपुर सीकरी में। 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किस किस के बीच थी? तो उस समय कहाँ से कहाँ? कलकत्ता और आगरा के बीच। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। केप ऑफ गुड हैप ये कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। नीचे मैप में देखिएगा तो साउथ अफ्रीका के जस्ट यहाँ नीचे पड़ता है। ठीक है, रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? किसने किया था? तो वास्को डिगामा ने। कब? 1498 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। कौन सुमेलित नहीं है? 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर, ना कि 5 अक्टूबर। इसमें क्या गलत है? डी। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ब्लू बुक, यूके के सरकारी का अधिकार, रिपोर्ट बिल्कुल सही है। यूके में क्या हो जाएगा? ब्लू। और ग्रीन हो जाएगा इटली और ईरान। और ग्रे बुक हो जाएगा जापान और बेल्जियम। क्या ये सभी के सभी क्या है? सही हैं। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव तो स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन हो जाएंगी? स्नेहलता श्रीवास्तव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। खाली स्थान लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति के चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इथनोग्राफी। इथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति के चित्रण दर्शाते अनुसंधान से क्या है? तैयार करता है। आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक के प्रचारक श्री श्री रविशंकर। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। वेल्ड हो जाएगा कहाँ? साउथ अफ्रीका। स्टेपीज कहाँ हो जाएगा? यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के मध्य, जो दोनों में पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता अधिक है? ये हो जाएगा मृत सागर।
कोकोस प्लेट किनके मध्य पाया जाता है? ये कोकोस प्लेट किसके किसके मध्य पाया जाता है? तो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा सेंटोस। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल देश है? निम्न में से कौन सा एक स्थल रूढ़ यानी लैंड लॉक कंट्री है? कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार हंगरी। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार बोर्नियो। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन में क्या क्या है? एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो मध्य चिली में है, केपटाउन में हो जाएगा, लिडिमेट, पम्पास में नहीं होगा। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, रेशम का उत्पादक हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा? चीन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसमें कौन करेगा सर्वाधिक? तो इसमें हो जाएगा सऊदी अरब। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सीमा रहित सबसे बड़ा देश तो जापान हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा तो चिली देखिएगा मैप में एकदम उत्तर से दक्षिण कैसे एकदम ऐसे ही पतला सा क्या है देश है मैप में देखिएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो हो जाएगा मसाला बॉन्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो हो जाएगा नीरज कुमार गुप्ता समिति। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? क्या है इसमें? नहीं है। तो निर्यातों पर अधिक कर लगाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो वैज्ञानिक दृष्टि से कहेगा तो VKRV राव। अगर ऐसे पूछता तो हो जाते हैं ब्रिज पुरुष, क्या कहना उनका नाम है, राजा राम मोहन राय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या था? तो 17.64। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? ये हो जाएगा राजा जे चलैया समिति की सिफारिश पर क्या हुआ? तो सेवा कर लागू किया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, और महान लोनविस मॉडल किस पे हो जाएगा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। लेखानुदान बना है, ये बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या किया गया था? अडॉप्ट किया गया था यानी अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार ही रखता है? तो हो जाता है अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? इसमें कौन सा सूचीबद्ध हो जाएगा? तो हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही। समान नागरिक संहिता, ये दोनों क्या हो जाएगा? सूचीबद्ध 1 और 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों का अधिकार, इसमें क्या हो जाएगा? 1 और 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है
समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है, यानी एक एमपी की सीट को रिक्त किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। बिना किसी सूचना के लगातार 2 माह तक अगर कोई एमपी अनुपस्थित रहते हैं तो उनका अवधि उनको क्या किया जाता है, उनका सीट रिक्त घोषित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना डैश के तहत हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। किसके तहत? तो संविधान का अनुच्छेद 19(1) के एक के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज को क्या कर सकता है, पूरे सम्मान के साथ फहरा सकता है, यह उसका मौलिक अधिकार होगा। बोल रहा है मिलान करें। संघीय सूची, संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? तो 97, और राज्य में हो जाएगा 66 और समवर्ती में हो जाएगा 47। संघ सूची में जितनी भी प्रविष्टियां हैं उस पर नियम कानून केंद्र सरकार बनाता है, और जो राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां इस पर नियम कानून राज्य सरकार बनाएंगे, और समवर्ती सूची के अंतर्गत जो प्रविष्टियां इस पर नियम कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। लेकिन जैसे ही इस पर केंद्र सरकार कोई नियम बना देता है तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो ये साधारण बहुमत चाहिए। आगे देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? ये हो जाएगा सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय का सिद्धांत। निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है? इसमें पूछ रहा है कौन सा बयान गलत है। तो लोकतंत्र में सामाजिक विभेद की राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देशों को विखंडित करने में सहायक होता है, ये क्या है? गलत है, सहायक नहीं होता है। किसी राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का सही अर्थ होता है अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, जबकि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? तो हो जाता है राज्य का। इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन समाप्त होते हैं। एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चन ये आपके जनरल हो गए, और 50 क्वेश्चन और पूछेगा, जिसमें 30 नंबर आप करेंगे टीचिंग एबिलिटी से, और 20 नंबर में आपका 5 नंबर करेंट अफेयर, 5 नंबर हो जाता है मैथ, और 10 नंबर का हो जाएगा करंट अफेयर। टोटल 150 का एग्जाम होगा, जिसका आपको 50% मार्क्स लाना होगा, यानी 75 नंबर लाना होगा क्वालिफाई के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। चलिए, इस प्रकार यह सेट नंबर 4 खत्म होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेट नंबर 5 में। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेट प्रैक्टिस चल रहा था पेपर 1 का। पेपर वन में किसका? एसएसटी का, यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर का सेट प्रैक्टिस चल रहा था। इसने पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसी कड़ी में ये अगला है सेट प्रैक्टिस 4 है। आइए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 4 का क्वेश्चन नंबर 1। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सी हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो हो जाता है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हो जाता है होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या हो जाएगा? होल्स्टीन फ्रीजियन, जो क्या करता है? सबसे अधिक दूध उत्पादन का नस्ल है। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो क्या होता है? जीवाणु होता है। गेहूं की बैकिंग गुणवत्ता खाली स्थान के कारण होता है। किसके कारण होती है बैकिंग गुणवत्ता? ये हो जाता है ग्लूटेन के कारण। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। ये हो जाता है 2,4-D। क्या नाम है? खरपतवार नाशक का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ईंधन का स्रोत है? इसमें हरित ईंधन का स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा करंज।
हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसलों के लिए हुआ था? तो खाद्यान्न फसलों के लिए, जिसमें गेहूं और चावल हो जाएगा। हरित क्रांति का देने के गेहूं और चावल के उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई और खाद्यान्न की पूर्ति आसानी से हो चुकी। सबसे अधिक गेहूं पे हुआ, उसके बाद चावल पे हुआ। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग्स को माना जाता है, जो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। कब हुआ हरित क्रांति? तो 1960 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने के उद्दीपन ग्रहण करता है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पर्ण। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, कैसे को दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है? क्या दिया हुआ इसमें? नहीं होता है। तो प्लास्टिक पदार्थ ऐसा चीज़ है जो, आइए देखते हैं, जो बिहार स्टेट का एग्जाम होने वाला है उसका सेट प्रैक्टिस चल रहा था पेपर वन में किसका? एसएसटी का, यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर का सेट प्रैक्टिस चल रहा था। इसने पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसी कड़ी में ये अगला है सेट प्रैक्टिस 4 है। आइए देखते हैं सेट प्रैक्टिस 4 का क्वेश्चन नंबर 1। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सी हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो हो जाता है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है? इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हो जाता है होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या हो जाएगा? होल्स्टीन फ्रीजियन, जो क्या करता है? सबसे अधिक दूध उत्पादन का नस्ल है। गाय और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार होता है? तो क्या होता है? जीवाणु होता है। गेहूं की बेकिंग गुणवत्ता खाली स्थान के कारण होता है। किसके कारण होती है बेकिंग गुणवत्ता? ये हो जाता है ग्लूटेन के कारण। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। ये हो जाता है 2,4-D। क्या नाम है? खरपतवार नाशक का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित ईंधन का स्रोत है? इसमें हरित ईंधन का स्रोत कौन सा है? तो हो जाएगा करंज। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किस विशेष फसलों के लिए हुआ था? तो खाद्यान्न फसलों के लिए, जिसमें गेहूं और चावल हो जाएगा। हरित क्रांति का देने के गेहूं और चावल के उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई और खाद्यान्न की पूर्ति आसानी से हो चुकी। सबसे अधिक गेहूं पे हुआ, उसके बाद चावल पे हुआ। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग्स को माना जाता है, जो विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। कब हुआ हरित क्रांति? तो 1960 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने के उद्दीपन ग्रहण करता है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा पर्ण। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो जैव भू रसायन चक्र कहलाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, कैसे को दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं? मैत्रीपूर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है? क्या दिया हुआ इसमें? नहीं होता है। तो प्लास्टिक पदार्थ ऐसा चीज़ है जो